छोटी सी बहुत पुराने समय की बात है। हजारों साल पहले एक बहुत ही दयालु राजा थे। एक राज्य के राजा थे, बहुत दयालु थे। और आप जानते हैं कि पहले की जो प्रथा होती थी उसमें राजाओं के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती थी। तो उनके पास भी बहुत धन संपत्ति थी, पर क्योंकि वो दयालु थे तो उनका मन हुआ कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई तकलीफ में नहीं रहना चाहिए, सब लोग बड़े अच्छे से रहें। तो उन्होंने क्या है, एक भोजनशाला खोल दी कि जिसको भी जरूरत हो, जिसको जरूरत हो, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहा हो अपने जीवन में अन्न भोजन की, वो यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। व्यवस्था की गई थी उनके लिए जिनके पास वास्तविक तौर पे कमी थी, अभाव था। ऐसा उनका मन हुआ। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ी खुशी हुई सबको। और जिनके पास था उन्होंने भी बहुत तारीफ की। हालांकि उनको तो नहीं जाना था, पर इतने अच्छे राजा के निर्णय को लेकर बड़े खुश हुए, बड़ी प्रशंसाएं हुई। और कुछ लोग जाने लगे, प्रारंभ किया भोजन करने के लिए। तो धीरे धीरे वो परिपाटी बढ़ती गई है। पहले कुछ लोग आते थे, फिर बाद में देखा कि चलो मुफ्त में तो मिल ही रहा है, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो थोड़ी संख्या बढ़ने लगी। सबको ही अच्छा लग रहा था, राजाओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं मदद कर पा रहा हूँ, लोगों का कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे राज्य में सभी बड़े प्रसन्न है, खुश है। फिर थोड़े दिनों में तो चलता रहा, चलता रहा। फिर किसी दिन एक सुझाव आया कि भोजन तो गरीबों को मिल रहा है, परंतु बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सर्दियों में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। तो राजा तो दयालु थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बना दिए भवन, कुछ घर, जिसमें जिसके पास घर नहीं हो आके रहो, जिनके पास कंबल नहीं थे उनको कंबल बांटे गए। ऐसे चल रहा था सिलसिला। और सभी राजा की जय जयकार होने लगी और राजा का सम्मान बहुत बढ़ गया कि इतने अच्छे राजा, पूरे देश में चर्चा। परंतु मुफ्त का लुटाते लुटाते धीरे धीरे खजाना तो खाली होने लगा। खजाना खानी खाली होने लगा, इधर चल रहा था सब कुछ। इधर राजा को अचानक से कोई बीमारी हुई और उनका देहांत हो गया। और जैसा एक सिस्टम होता है, राजा का पुत्र था, जवान, 20-25 साल की उम्र का, उसको राजगद्दी मिल गई। उन्होंने वो कार्य संभालना शुरू किया। देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा तो चल रहा है, पर राज्य का खजाना जो है पूरा खाली हो गया। जो पहले अकूत खजाना हुआ करता था, बहुत धन संपत्ति रहती थी राजा के पास, पर अभी तो बिल्कुल खाली है और खाली होता जा रहा है। और उसने अपने मंत्री गणों से हिसाब लगवाया कि अगर इसी तरह से ये जो खर्चा है ये तो चलता रहा और इनकम तो जो है जो ही है, तो आने वाले समय में क्या होगा। तो मंत्रियों ने बना के दिया कि आने वाले समय में तो शायद हमें अपना महल भी बेचना पड़ेगा या कुछ कर्जा लेना पड़ेगा अन्य राज्यों से। ऐसी बहुत स्थिति बड़ी गंभीर है। और लोग जो है वो
बढ़ते जा रहे हैं मुफ्त में खाने वाले और मुफ्त में रहने वाले। उधर तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, इधर खजाना खाली होता जा रहा है। स्थिति बड़ी गंभीर है। तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो क्या क्यों हुआ ऐसा? जब इतना अच्छा सब कुछ था तो ऐसा क्यों हुआ? तो थोड़ा रिसर्च करके आओ, थोड़ा विश्लेषण करके लाओ, ये रिपोर्ट लाओ मेरे सामने कि ऐसा ये सब कुछ क्यों हो गया। जब इतना अच्छा राज्य था, इतना धन संपत्ति था, सब कुछ ठीक था, ऐसा क्यों हुआ? और मेरे तो पिताजी इतने, जिसकी पूरे देश में जो है जय जयकार हो रही है, इतने अच्छे, जिसका सब गुणगान कर रहे हैं, फिर ये क्या हुआ? तो सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, एनालिसिस किया गया, तो रिपोर्ट बन के आई कि लोगों में जो है वो मुफ्त में खाने की इतनी आदत बढ़ गई कि लोग राज्य में जो है वो काम करने का प्रैक्टिस ही छूट गया और आलसी हो गए ना। राज्य में आलसी लोगों की भरमार हो गई, मांगने की भरमार हो गई है, और सब वो ऐसा एक तो आउटपुट जो है, उत्पादकता बहुत कम हो गई राज्य की, और बहुत सारे जो है कृषि क्षेत्र खाली पड़े हुए हैं, पर वो खेती कौन करे, चलो जब मुफ्त में मिल रहा तो एक बहुत गलत कल्चर डेवलप हो चुका है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर जो है देश खोखला होता जा रहा है। तो राजकुमार जो राजा बन गया था, उसको लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो बोले ये जो मुफ्त खोरी है जो है ना, ये बंद कर देनी चाहिए। ये तो सबको घोषणा कर दी गई भी, आप ये 1 महीने के भीतर भीतर आप सब अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिए, ये आगे अभी चलने वाला नहीं है। राज्य में अब खजाना नहीं बचा है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो घोषणा कर दी गई कि 1 महीने बाद सब ये बंद होगा, तो आप अपना अपना जो भी व्यवस्था है वो कीजिए। क्या हुआ? विद्रोह हो गया, बहुत बड़ा। पूरे राज्य की जनता जो है वो हड़ताल पर उतर गई। पूरा सेना और उनके आपस में जो है वो युद्ध जैसा छिड़ गया। वो आके किले पर आक्रमण, मतलब एक वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो हाय हाय कर रहे हैं वो राजा कि हाय हाय कितना खराब है, ये है वगैरह। तो क्या किया जाए? कुछ समाधान नहीं निकल, बहुत दिनों तक चलता रहा। समझाया गया कि आपके भले के लिए, ये जो जिस तरह से चल रहा है, तो हम बर्बाद तो हो ही चुके हैं, पूरे बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, इसके लिए किया गया। पर किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुफ्त में खाने की जब आदत पड़ जाती है इंसान को, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी दुर्गति निश्चित है। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, विद्रोह बढ़ता जा रहा था, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जो राजा था वो भी थक गया, हार गया। वो देखा ये कौन सा जीवन है मेरा, तो ऐसे ही ठीक था, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा राज्य वाज्य। तो उसने वो इस्तीफा दे दिया कि मुझे रहना ही नहीं है, और इस्तीफा दे दिया। तो वो जो विद्रोह करने पब्लिक आई थी, उनमें से एक लीडर है जो उसको राजा बना दिया गया। फिर फिर उसने कुछ, अब वो विद्रोही आदमी, नेगेटिव मानसिकता के, बिना सोच के आदमी जब ऐसा आते हैं, तो फिर उन्होंने सारे उल्टे सीधे डिसीजन लेना शुरू किया है। आपस में बंटवारे कर दिए गए कि एक ये वर्ग है, एक वर्ग है। टैक्स लगा दिया जनता पर बहुत सारा। तो जो दे सकते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और लोगों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए उनको वापस से कुछ फ्री में देना शुरू कर दिया, और फिर अगेन वही जय जयकार होने लगी। और ऐसे ही कुछ चलते चलते, अब इस कहानी को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, पर फिर वो कभी वो लीडर आ रहा है, फिर वो दूसरा लीडर आके बोल रहा है कि नहीं, ये जो आपको मुफ्त में दे रहा है तो बहुत कम है, अब की बार मेरे को चुनो, मैं आपको इससे ज़्यादा मुफ्त में दूंगा। ये तो केवल आपको भोजन और कंबल ही दे रहा है, मैं आपको अच्छे घर भी दूंगा, आपको मोबाइल फ़ोन भी दूंगा, आपको मोटरसाइकिल भी दूंगा। और ऐसे ये चलते चलते चलते
फिर ये सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो गई, पूरा बर्बादी का वातावरण बन गया, और सब कुछ देश में लूट खसोट। मोबाइल फोन भी दूंगा आपको, मोटरसाइकिल भी दूंगा, और ऐसे ये चलते 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 फिर ये सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो गई, पूरा बर्बादी का वातावरण बन गया, और सब कुछ देश में लूट खसोट। क्योंकि वो सर जो राज्य ही ऐसा हो गया, और उसके चापलूस करता ऐसे पैदा हो गए, उनको पूरी छूट है कि जाओ तुम कुछ भी करो, जनता को लूटो। और अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, पर सत्य क्या है? सत्य क्या है कि जब इंसान को मुफ्त में खाने की, दूसरों का हक के खाने की, बिना मेहनत किए जीवन में 4 दिन भी गुजरते हैं, वो अभिशाप होता है। बिना संघर्ष किए जिसको जीवन जीना पड़ जाता है, वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है। तो हमारा जो एक मेंटल जो सोच है, जो मानसिकता है, उतनी विकृत हो जाती है कि हमारे को अच्छा बुरा कुछ समझ में आता ही नहीं। तो वो अंदर जो एक जो मन है ना, वो चोरी का मन आ जाता है, वास्तविक मन नहीं रहता। इंसान इंसान रहता ही नहीं है। और वही जो इस राज्य में हुआ कि राजा ने, तो दयालु राजा था, अच्छा कुछ समझ के किया, पर उसने अच्छा कुछ किया नहीं हकीकत। जिसको दुनिया अच्छा समझ रही थी वो अच्छा था नहीं, जिसको वह अच्छा समझ रहा था वह अच्छा था नहीं। ये बहुत बुरा था। हमारे साथ भी यही हो रहा है। इस देश का दुर्गति जो है ना, देश की दुर्गति का कारण यही है कि हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं।